गणपति जी के विसर्जन के आज इस विशाल कार्यक्रम में हमारे बीच में मालपुरा नगर पालिका की चेयरमैन बहन सोनिया जी, मंच में विराजमान भारतीय जनता पार्टी के शहर के अध्यक्ष आदरणीय जिनेंद्र जी, मंच में विराजमान वरिष्ठ नेता गोपाल जी, अवधेश जी, हमारे पूर्व चेयरमैन आशा जी, उपखंड अधिकारी अमित जी, डीआईएसपी आशीष जी, जानम और सबसे बड़ी खुशी ये हुई है कि हमारे बीच में अर्जुन दास जी को इस सार्वजनिक कार्यक्रम के अंदर पहली बार मैंने पूरी भागीदारी से लिए और आगे और ये रहे। ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे समाज के लिए ये दे रहे आदरणीय राजकुमार जी भाई साहब, कृष्ण कांत जी जिन्होंने काफ़ी मेहनत करके, और पाठक जी है जिन्होंने हमेशा इसकी सुंदरता बढ़ाते रहते हैं, हमारे सभी सम्मानित मन शशि दीदी और सारे हिंदू समाज के धर्म प्रेमी जो खुशी से भगवान गणेश जी को राजी करते, 10 दिन सेवा पूजा करते हुए मंगल कामना के साथ आज विसर्जन करने के लिए जो पधारे सभी मालपुरा के हिंदू समाज के सभी मेरे बंधुओं, हम सब पे भगवान गणेश जी से प्रार्थना करता हूँ कि हम सब ने जिस मन से आपकी 10 दिनों तक पूजा की, हमारे रिद्धि सिद्धि के भंडार भरे, हमें खुशियाँ दे के जाए, और हमेशा जिस तरह से भगवान इंद्रदेव को आपने आदेश दिया कि प्रथम पूजे गणेश जी, इनके आदेश ही सारी सृष्टि चलती है। अगर ये नहीं माने तो किसी भी देवता को मनाओ, नहीं मानेंगे, पहले इन्हीं को पूजना पड़ता है। भगवान आप इंद्रदेव को दो। अब शायद हमारे किसान, हमारे सब लोग थोड़े से परेशान हो गए। अभी गोपाल जी ने कह रहे थे इसको चाबी को रोको, तो आप गणेश जी रोके तो ये सारे हम जो ये गोपाल जी गड्ढे गिना रहे थे, गड्ढे को बढ़ना चालू करें। देखो, हम सबका दायित्व है, कोई सी भी सरकार हो, दायित्व है कि सरकार कोई नहीं होती है, इस लोकतंत्र में मालिक होती है जनता। जनता ही सरकार है, जनता ही सरकार बनाती है। और मैं आपसे विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरह से पिछले 10 से 11 वर्षों के अंदर पूरे भारत में जो बदलाव आया है, ये सबसे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा आज विश्व में हम चौथी ताकत बन के उभरे, विश्व में चौथी ताकत बन के उभरे। आज अमेरिका जैसा देश हमसे घबरा के हमारे पर प्रतिबंध लगाना चाह रहा है। हम सब सकल हिंदू समाज से मैं निवेदन करता हूं कि उन्होंने जो किया, स्वदेशी अपनाए, सब कुछ हमारे यहाँ के बनी हुई चीजों को लें, जिससे अमेरिका जैसे देश हमारे आंख दिखाए तो उल्टी उनको आंख दिखाने की ताकत हमें मिले। भगवान हमें ये ताकत दे। राजस्थान सरकार का दायित्व है कि हमारे यहाँ कोई भी आपदा हो, चाहे हमारे किसान का नुकसान हो, चाहे हमारे किसी गरीब आदमी का, हमारे मकान का नुकसान हो, हमारे पशु का नुकसान हो या कहीं हो, तो उसका आपदा का प्रबंधन करने का हमारा दायित्व। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में आने के बाद में आपदा प्लस इंश्योरेंस का उन्होंने बदलाव किया। उन्हीं बदलाव की बदौलत आज यहाँ के पूरे जिले के अंदर 50 करोड़ रुपए जो इंश्योरेंस का है, अकेले यहाँ पे 36 करोड़ रुपए इस विधानसभा में आया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम सबने उसमें किया। पिछले साल का जो कंपनसेशन था खरीफ की फसल का, वो हमारा जनवरी से अटका हुआ है। उसका बेसिक कारण है कि DIMS में पोर्टल में कमी की वजह से जो पैसे डालते हैं कोई एमपी जा रहे हैं, उसको संशोधन करने के लिए 2-5 दिन पुराने भी आएगा। और आज ही हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने सभी मंत्रियों से लेकर सबको पिछले 15 दिन पहले डायरेक्शन दे दिए कि आप इसकी गिरदावरी की, फसल खराब है की, पशु का कोई नुकसान हो, कहीं हमारे मकानों का नुकसान हो, कोई हमारा मनुष्य का कहीं ना कहीं कोई नुकसान हुआ तो उसका तुरंत रिपोर्ट भेजें। और जितने जो रिपोर्टें आ रही है, हमने इसके लिए 5000 करोड़ रुपए सुरक्षित रख रहे हैं। जहाँ भी आपदा का नुकसान होगा हम देंगे। हमने 100% खराबा की रिपोर्ट हम भेज चुके हैं। रही बात विकास की, दोस्तों मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके आशीर्वाद से हमने जो पिछले इसी जगह पे, इस जगह पे जो हमने जो घोषणाएं की थी, वो घोषणाएं हमने सैंक्शन कर दिए, उनके टेंडर लगा दिए। वो मोटे मोटे आपको बता दूं क्या क्या था। सबसे पहले मालपुरा को शुद्ध पेयजल मिले, मालपुरा को पूरा 100 लीटर पानी मिले। जो पानी यहाँ कम मिल रहा था उसके लिए हमने 35 करोड़ रुपए सैंक्शन करा के उसके वर्क ऑर्डर जारी कर दिए।
हमारे जो तार झूल रहे हैं, ये पूरे तार झूल रहे हैं, ये अंडरग्राउंड केबलिंग कैसे जाए, इसके लिए 35 करोड़ रुपए सैंक्शन करा दे, बहुत जल्दी काम चालू करें। ये जो रोड है, जो गड्ढे दिख रहे हैं, मेरे पास पिछले 3-4 महीने से 5 महीने से हमारा अध्यक्ष पीछे पड़ता है, साहब जब टेंडर हो गए तो काम क्यों नहीं करने दे रहे हो, काम करने दो ना। भाई मैं काम जब करने दूंगा, ये जनता का पैसा है, मैं यहाँ लाइनें डालूंगा, यहाँ पे केबलिंग डालूंगा, मैं रोड डालूंगा, फिर तोड़ेंगे, ये सिस्टम नहीं चलेगा भाई। ये जनता का पैसा है, इसका सदुपयोग हो सकता है 2-4 महीने लोग तकलीफ होंगे, अरे गाली निकाले तो मेरे को निकाल रहे हैं, बाकी मेरे को पता कि मेरे को क्या करना। हमने मालपुरा में जिला स्तरीय अस्पताल, पहला अस्पताल जिला स्तरीय कहीं नहीं है, जो देवली में है, निवाई में कहीं नहीं, हमने मालपुरा में किया। 150 बेड के 50 करोड़ रुपए सैंक्शन हो गए। जमीन का आवंटन हमारे यहाँ पे ईओ ने कर दिया था, वो जबकि होना था गवर्नमेंट से परमिशन आके पट्टा बनते, वो हम काम चालू कर रहे हैं। हमारे किसानों के लिए, हमारे किसानों के जानवरों के लिए बहुउद्देश्य हॉस्पिटल, हमारा जानवर बीमार होता है, हमने यहाँ पे बहुउद्देश्य हॉस्पिटल या तो जिला हेडक्वार्टर, उसमें जानवरों के कोई बीमारी तो एक्स्ट्रा भी होगा, वो भी हमने उसका बजट दे दिया, 5 बीघा जमीन हमने वहाँ पे अलॉट कर दी, वो भी हम काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी पानी के लिए जो लाइन 2021 में दूधू मालपुरा फुलेरा जो थी, उसके लिए 300 करोड़ रुपए का काम चल रहा, वो लाइन हमने पंप हाउस भी बना दिया, वो भी काम चल रहा। और सबसे बड़ी जो पानी की, जो साथ लाइट की जो वोल्टेज डाउन होते हैं, उसके लिए हमने 220 केवी सब स्टेशन का 250 करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिया। और ये जो रिंग रोड बनेगी आपकी केकड़ी और मालटोडा रोड के बीच में, भूमि का आवंटन का प्रस्ताव भी हमने भेज दिया, आवंटन के 250 करोड़ रुपए वो भी हम अब लाइट के लिए चालू कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है, हमने जितने भी हमारे सरकारी स्कूलों में जो बरसात में डैमेज हो रहे हैं, उनका प्रपोजल हमने मांग ले, सब में पैसे दे रहे हैं, चाहे हमारे गर्ल्स स्कूल का हो, चाहे जो स्कूल है डैमेज, उनका भी कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमने हमारे बम तालाब का कर दिया मॉडल, हमारा बस स्टैंड ऐसा बने, आधुनिक बस स्टैंड बने, उसके लिए हमने जमीन चिन्हित कर ली, उसका अतिक्रमण तोड़ दिया, बाकी ये इंद्रदेव थोड़ा रुके तो हम उसमें प्लान बना के उसमें काम चालू करें। हम आधुनिक ये बस स्टैंड, इसको भी काम करें। हमारी बहनें हैं जो सब्जी बेच रही है, वहाँ पे आधुनिक सब्जी मंडी भी बनाएंगे। बहुत से ऐसे काम है जिनके लिए आने वाले समय के अंदर हम सब प्लान बना के, मास्टर प्लान बना के, हमने यही नहीं, क्योंकि अभी वो सैंक्शन नहीं हुआ, हमने 18,000 करोड़ रुपए का एडीबी से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लेने के लिए भारत सरकार को भेजा। उसमें मालपुरा टोडा रायसिंह में 300 करोड़ रुपए, जिसमें हमारी सारी सीवरेज लाइनें डली, ये प्रपोजल भेजा, अभी हुआ नहीं है, बाकी हम बहुत जल्दी वो भी हम करने वाले हैं। हमने तय किया कि हम मंडे से सोमवार से हर वार्ड में जाए, हमारा पार्षद जाए, चाहे किसी भी पार्टी का हो, उनको डायरेक्शन दिया, हमारा अधिकारी जाए, किसी भी व्यक्ति के पूरा परफॉर्मा बना दिया, वहाँ जाएंगे, उस व्यक्ति से पूछेंगे आपको क्या तकलीफ है, लाइट नहीं आ रही, पानी की तकलीफ है, पट्टे की तकलीफ है, प्रधानमंत्री आवास की तकलीफ है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी को, आज ही हमने 1000 लोगों के, 997 लोगों के 2.5 लाख रुपए के 25 करोड़ रुपए के प्रधानमंत्री आवास, जिसमें 187 के सैंक्शन आ गए, बाकी आने वाले 2 से 4 महीने में सैंक्शन आएंगे। ये कोई कम काम नहीं है, हम डायरेक्ट कैसे बेनिफिट करें। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, हम गरीबों के लिए जो योजना है उनका कैसे बेनिफिट मिले, ये सारी की सारी योजना करने की दायित्व है आप लोगों ने हमें दिए, हम 100% उसको पूरा करेंगे। ये आपको देखो, गणेश जी ताकि ड्यूटी से गणेश जी ने ढंग से मनाओ दादा, गणेश जी राजे यार, ये योजना खड़ा भी पड़ जाओ, गणेश जी राजे रहेंगे, सरकार, क्योंकि राम जी राजे होनी चाहिए, सरकार में कोई कमी नहीं है। बाकी जब राम जी नाराज हो गए, सरकार की वो औकात नहीं है। मैं जब पिछले बार जब पानी का मेरे वहाँ पे पूरे राजस्थान में जल जीवन मिशन के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उसमें कई लोगों ने पूछा, पत्रकारों ने, पानी बरसात नहीं हो तो क्या होगा भाई, हम कहीं से परिवहन करेंगे, फिर परिवहन में नहीं आया तो क्या करोगे, मैं कह रहा हूँ तो बालाजी महाराज करेंगे यार, उसके बगैर तो कुछ नहीं हो सकती। और धन्यवाद देना चाहता हूँ बालाजी महाराज को, ये दोनों सालों में इंद्रदेव भगवान खूब बारिश बरसाए, तो भाई सब कुछ ईश्वर चाहेगा, सब कुछ, हमारी कोई औकात नहीं, ईश्वर की कृपा होगी, सब कुछ अच्छा होगा, यही आपसे निवेदन करता हूँ। आप सब खुशी खुशी भगवान गणेश जी को मना रहे, भगवान गणेश जी महाराज आपको खूब आशीर्वाद दे, यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ। जय श्री राम, राम राम।